5th to 7th क्लास से मैं भूमिया को यानी कि लाइक कर रहा था, हिप हॉप में इन था। जब वो सॉन्ग्स मैं सुनता हूँ तो मैं उसको फील कर लेता हूँ कि उसकी मतलब कि उसके पंच को, उसकी बीट को। टिकटॉक पे मलिक बादशाह के नाम से मशहूर है। अक्सर लोग जो आपके टिकटॉक की फैमिली है उनको आपके नाम का पता है कि रियल नेम आपका क्या है? मेरे एरिया में भी कईयों को मेरा रियल नेम नहीं पता। मेरा यह है कि इसी इंडस्ट्री को हम दिखाएं कि अच्छे तरीके से आप बहुत अच्छा जा सकते हैं। अपने प्लेटफॉर्म पे फोकस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला यहीं से अल्लाह पाक बहुत देगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नई बात डिजिटल के साथ आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपकी मुलाकात मलिक बादशाह से करवाने लगे हैं, जो कि टिकटॉकर हैं और टिकटॉक पर ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। विंडोज पर इनकी वीडियो चल रही है कि किस तरह फुल फॉर्म बनाकर एक्टिव होकर ये वीडियोस बनाते हैं। सिद्धू मूसेवाले से लेके करण औजला, जितने भी सॉन्ग ऐसे गैंगस्टर्स वाले हैं और लुक भी इनकी गैंगस्टर्स है। इनसे बात करते हैं कि ये वाकई ही गैंगस्टर हैं या कोई ताल्लुक है गैंगस्टर से, और जो वीडियोस ये बनाते हैं ये क्यों एक्टिव होकर इतनी बनाते हैं। तो मैं तो इनकी वीडियोस का फैन हूँ, बाकी तफसीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं खैर? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। सर कहाँ से लाते हैं इतनी आप अपने अंदर एनर्जी के वीडियोस में सारी जान डाल देते हैं? बस मुताहिर भाई, थोड़ा सा ना मुझे स्टार्टर से ही ना यानी कि इन 5th to 7th क्लास से मैं भूमिया को यानी कि लाइक कर रहा था, हिप हॉप में इन था। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में भी अपना एक सॉन्ग निकाला था खुद से लिख के। उसके बाद मैंने थर्ड ईयर में भी एक सॉन्ग निकाला था। वो सॉन्ग नहीं, कलाम कहेंगे बाब बुल्ले शाह पर ना। सो वो भी मैंने खुद ही लिखा हुआ सारा। तो म्यूज़िक का मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, तौबा करनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं म्यूज़िक, बट ये है कि मुझे काफ़ी हद तक ना इस पर ग्रिप है। आई नो इसकी बीट्स वगैरह। सो ये है कि जब वो सॉन्ग्स मैं सुनता हूँ तो मैं उसको फील कर लेता हूँ कि उसकी मतलब कि उसके पंच को, उसकी बीट को, लिरिक्स में घुस जाते हैं, मैं डीप हो जाता हूँ। अच्छा, बोहेमिया ने तो आज तक अपने बाल नहीं दिखाए, हमेशा कैप पहनता है, तो बाल आपके इतने लंबे हैं? ब्रो बेसिकली हमने सीखा सबसे, कॉपी किसी को नहीं किया। हाँ, सीखते हैं लेकिन कॉपी किसी को नहीं। अब हम सिद्धू को समझ ले कि लोग फैन कहते हैं, भाई कहते हैं। फैन अपने नाम हमने कभी फैन बनाए हैं, बनाते भी भाई हैं, बनते भी भाई हैं। फैन वाला चक्कर नहीं, फैम है। फैम मीन्स फैमिली। एग्जैक्टली। मलिक साहब, आप टिकटॉक पे मलिक बादशाह के नाम से मशहूर है। अक्सर लोग जो आपके टिकटॉक की फैमिली है उनको आपके नाम का पता है कि रियल नेम आपका क्या है? तकरीबन मेरे एरिया में भी कईयों को मेरा रियल नेम नहीं पता। मलिक बादशाह या मलिक जी या शाह जी, मलिक जी या शाह जी। क्या रियल नेम क्या है आज आप बता दें? मलक मोइज नाम है सर। मलिक मोइज आपका रियल नेम है। तो सर ये जो आपकी लुक है, लंबे बाल हैं, कानों में वाली है, गले में चेन है, हाथों में ब्रेसलेट है, अंगूठी है, ये क्या चीज़ है? ये गेटअप मतलब क्यों रखा हुआ है? मैं आपको बता दूं, लंबे बाल जो से ना मुझे पहले इतने पसंद नहीं थे। लंबे बालों की मुझे थोड़ी सी निस्बत है। मेरा ना अहले बैत से बहुत मोहब्बत है, ठीक है। मैंने जब वो मौला गाजी अब्बास के बालों का सुना, ऊपर से आपने देखो मैंने कभी बाल स्ट्रेट नहीं कराया। मर्द को हमेशा उसको रियल वीडियोस में भी बाल ऐसे ही हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बाल लंबे रखे थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने, और यानी कि आप कहते हैं ना नियत के साथ होता है, वो इसलिए ज़्यादा सूट भी कर गए। और सेकंड जो कड़ा है ये चौथे इमाम की मनसब से पहना हुआ है। अंगूठियाँ ये दोनों ये भी इमाम की हैं, मौला इमाम। ये सिर्फ अपनी मर्जी से मोहब्बत के लिए पहनी हुई है। ये एक आधी बात बालियाँ जो पहनी है, वाह, ये समझ लो ये एक पुरानी कहानी है। गलत बंदे ने आ गया था लाइफ में, उसने करवा दी थी ये ना। मोहब्बत तो नहीं होगी थी? नहीं बाबा, ऐसा गुनाह नहीं किया। नहीं। अच्छा मलिक साहब, आप मुझे ये बताएंगे, जब आपकी वीडियोस आती हैं आजकल की लड़कियों को ना, आप वो मम्मी डैडी बर्गर्स बच्चे नहीं पसंद आते, तो आपको लड़कियां कमेंट्स करती हैं, अप्रोच करती हैं आपको? एग्जैक्टली लाइक अ सिस्टर। बिकॉज ब्रो मुझे 3-4 एक लड़की थी, मैं नाम किसी का मेंशन नहीं करूंगा, वो कराची की थी। 2-3 ने मुझे अप्रोच की है, बट मेरी जो फैन फॉलोइंग है ना वो मुझे सोलो लाइक करती है। मतलब कि उन्हें दे लाइक ना मैचो, उन्हें ये रोमांटिक ये चीज़ें ना मेरे पर सूट भी नहीं करती। तो मैंने एक लड़की ने मुझे कहा था कि मैंने आपके साथ वीडियो में आना है, मैं अब ये वो एटलीस्ट सिस्टर भी। मैं कहा ठीक है, आप बाया पहन लेना। वो उसके बाद मैं लड़कियां इन्हीं नहीं करता, तो फैन फॉलोइंग में भी सिस्टर ही बनाता हूँ। जितनी वीडियोस हैं लड़की का नामो निशान या लड़की की झलक भी नहीं आती, नाम भी नहीं आता, आपके दोस्त ही आते हैं। एग्जैक्टली, वो दोस्त ही, वो भी भाई हैं। दोस्तों को भी इतनी इजाज़त नहीं थी। सिर्फ भाई 3-4-5 भाई हैं। जैसे ये जट जी हैं, ये भी भाई हैं अपने, सिर्फ भाई। क्योंकि अपना कुछ लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसा, हम घर किसी पे यकीन नहीं कर सकते। और औरत तो यकीन वाली चीज़ ही नहीं है। तो शादी करनी है या वो भी नहीं करनी? नहीं, वो अल्लाह खैर रखे, करेंगे इंशाल्लाह। वो अपने माँ बाप की मर्जी की करेंगे इंशाल्लाह। लव वाला सीन कोई नहीं बाबा, ये गलती कर ली थी एक बार। उसके बाद नहीं करनी। नहीं। अच्छा, आपकी जो लैंग्वेज है, जिस तरह आप बोलते हैं, गेटअप भी आपका, लोग देख के तो कहते होंगे कि संजय दत्त के फैन है यार। ब्रो संजय दत्त एक अपनी ऑलरेडी एक मतलब कि उसका अपना लेवल, एक अपना मुकाम है। किसी के नाम के ऊपर मैंने को बताया कि कॉपी नहीं करते। अच्छा लगता है, मतलब जो चीज़ अपनी, जैसे आप हैं, आप अपने आपका एक एंकर है,
मैंने आपने स्टार्टर लिया, मैंने आपकी तारीफ़ की है, मुझे अच्छा लगा कि एक पावर, एक जोश, जो जो कर रहा है उसकी वो तारीफ़ करनी चाहिए, उससे थोड़ा सीखना चाहिए, कॉपी नहीं करना। अच्छा, मोहित भाई किसी से भी इंस्पायर नहीं हुए अभी तक, आज तक, या किसी को देखा हो मूवी में, किसी सिंगर को, किसी से? मैं ना आपको ना इसका छोटा सा एक आंसर देता हूँ बाबा। एक है हकीकी दुनिया, एक है फ़ानी दुनिया, ठीक है ना, दोनों का है। अब जिसको अहले बैत का इश्क लग जाता है ना, वो किसी दुनिया का फ़ैन नहीं होता फिर। अब मैं फ़ैन हूँ मौला अली का, मैं फ़ैन हूँ इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला गाजी अब्बास, इसलिए अपने को फ़ैन उन लेवल तक अल्लाह माफ़ करे कोई है ही नहीं, अल्लाह ने नहीं बनाए, तो कौन उस लेवल पे कौन है जिनको मैं पसंद करूँ। बड़ी बात। और अब जो नाम आपने ले लिए हैं, अब इस नामों से मुझे ये भी अंदाजा हो रहा है कि आपके अंदर डर नाम की चीज भी नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ रब का या अब्बा का अब्बा का या सिर्फ रब का। इसके अलावा फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, फैमिली क्या कहती है वीडियोस देख? बेसिकली मेरे ना वालिद साहब जो थे ना, उनको शौक था, बट मेरे वाले जो दादा अबू की थी उनकी डेथ हो गई थी जल्दी, तो एटलीस्ट मेरे अब्बा जी की फ़िल्म भी रेडी हो गई थी, उनका जो फ्रेंड था वो प्रोड्यूसर ही था, बट दादा अबू की डेथ हो गई, फिर वो सारी, मेरे अब्बा जी घर के बड़े थे, वो सारी जिम्मेदारी अब्बा जी पर आ गई, और शायद वही जो से चीज़ें हैं जो इस टाइम हमें पूरा काम आप मैं कर रहा हूँ। और मेरी एक विश भी है कि जो मेरा बाप नहीं कर सका ना, मतलब कि मेरा इसमें ये नहीं है कि इंडस्ट्री हर लिहाज से है बाबा, अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी है। मेरा यह है कि इसी इंडस्ट्री को हम दिखाएं कि अच्छे तरीके से आप बहुत अच्छा जा सकते हैं, और मेरा यही है कि इंशाल्लाह ताला अगर मेरे में एक स्किल्स हैं तो मैं एक तो अपने वालिद का अपना ख्वाहिश पूरी करूँ, और सेकंड जो सा है कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड लेवल पे पता लगे कि मैं जो सा मेरा नाम है ना पाकिस्तान में शो करूँ, मेरा नाम मेरे लिए कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, आपको किसी ने अप्रोच किया हमारी इंडस्ट्री में से मूवी के लिए या ड्रामे के लिए? नहीं, अभी मुझे वन टाइम एक हुआ था, वो तब मैं टिकटॉक पे बहुत लाइट था, तब मेरी समझ लें कि 2 वीडियोस अभी वायरल गई थी, स्टार्टर ही लिया था, तो मुझे थे, मेरे एक दोस्त थे महमूद बशीर, वो भी इंडस्ट्री से हैं, और वो यानी कि ये मॉडलिंग से हैं, उन्होंने मुझे रेफ़र किया था, उनका एक फ्रेंड आया था मून, उसने मुझे देखा था, वो डिप्लेक्स का है, उसने मेरी सारी ग्रूमिंग श्रूमिंग करके उसने सम ऑफ पिक्चर्स ली थी, देन मुझे उसके थ्रू एक डायरेक्टर ने अप्रोच किया था मून को कि मुझे ये पर्सन चाहिए ARY डिजिटल का। 15 जनवरी हमारी 2020 में हमारी मीटिंग डन हुई थी, और 23 एंड 2019 मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद एटलीस्ट तकरीबन 2 साल तो मैं बेड रेस्ट ही ना हूँ ना। तो उसके बाद आपने ट्राई नहीं किया कि दोबारा करते हैं, उन्होंने अप्रोच करने के बाद अल्लाह पाक ने थोड़ी सी अकल दी, मैंने कहा कि किसी का प्लेटफॉर्म देखने के बजाय अपना प्लेटफॉर्म में इधर मेहनत करते हैं जी खुल के, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी मेरा, यहाँ का बॉस भी मैं हूँ, किसी को जवाब देने वाले, गलती करूँगा लोग खुद बता देंगे, तो इसलिए अपने प्लेटफॉर्म पे फोकस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला यहीं से अल्लाह पाक बहुत देगा, अल्लाह पाक कामयाब करे। अच्छा, वीडियोस में कुछ जान आपकी होती है, आपकी एनर्जी, आपका जोश, आपका पैशन, जो जिस तरह की आपकी लुक होती है, तो बाकी जो बिहाइंड द कैमरा लोग होते हैं, जो सारी मेहनत, वो कौन करता है? बिहाइंड द कैमरा भी मेरे पास एक 1 मैन आर्मी है, वो मेरा भाई भी है, छोटे भाइयों की तरह समझ लें कि हम ज़ीरो ही थे, कोई सीख के नहीं आता, माँ के पेट से हम ज़ीरो थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे उसको पर फ़ख्र है कि एक पर्सन को कैमरा चलाना नहीं आता, वो कैमरा चला भी रहा है ओवरऑल, और मेरी गलतियाँ निकाल रहा होता है वो आज वो मेरी गलतियाँ निकालते हैं कि यहाँ से टेक नहीं, होता है कि कैमरा मैन जो होता है ना, वो सिखाता भी है, बताता भी है, ऊपर से जब आपका भाइयों जैसा साथ हो ना, फिर आपको बात बुरी नहीं लगती, आप सीखते हैं अब, और आपको अच्छा लगता है जब आपने खुद बताया ना कि यार इस तरह चलाना है, इस तरह चलाना, और एक वक्त ऐसा है कि वो आपको बताया यार तू गलत आ रहा है, इस तरह नहीं, इस तरह आना है, ये एडिट यहाँ से छोड़, यहाँ से ये फैक्ट डालते हैं, तो आप एक बार शौक नहीं यार वेरी नाइस। अच्छा, लोग डरते भी होंगे आपके इलाके के कि नहीं डरते आपके गेटअप से, फिर जिस तरह के वीडियोस बना? बाबा अपनी ना सीधी है, मोहब्बत वाले जी हैं, हमें आप मोहब्बत से हमारी जान भी ले लें, और कोई अकड़ जाए, वो कहते धक्का करे, तो सानू साड़ी पैर तो भी नहीं ढा सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं, लास्ट पर आप हमारी जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? जिस तरह लड़कियां कह रहे हैं जी, आजकल के दौर में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा फास्ट हैं, जो लोगों का कहना है, और कई लड़के अपने फेम के लिए, आगे आने के लिए, पैसा कमाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, और लड़कियां भी फिर उनके झांसे में आती हैं, फिर वीडियोस लीक होती हैं, फिर घर वालों की इज्जत ख़राब होती है। लास्ट पर क्या मैसेज देंगे न्यू जनरेशन को? बड़ी मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक फरमाता है कि जो तेरे नसीब का है ना, वो तेरे पास आना है, तेरे पास पॉजिटिव वे भी है, नेगेटिव वे भी है, और मैंने तुझे छोड़ दिया आज़ाद, ठीक है। अब मेरे आपके सामने एक एग्जांपल हूँ, मेरा ये 10,000 फॉलोअर भी गिरा है, क्योंकि मैं तकरीबन मेरा गेन में यानी कि एक प्रॉब्लम हो गई थी पाँव की ना, 5 ऑपरेशन हो चुके हुए हैं, अभी 6वां फिर अभी भी एक ऑपरेशन रहता है, तो वो उसकी वजह से मेरा गैप आया था, लेकिन मैं जब एक्सीडेंट से पहले मेरे जस्ट 2400 फॉलोअर्स थे। ये एक लाइव एग्जांपल फॉर एवरीवन है इस आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि नीयत और आपकी जो सी होती है ना मेहनत,
बाकी अल्लाह पाक ने बरकत डालनी है। मेरे 2400 फॉलोअर्स से मैंने दूसरे ऑपरेशन के बाद स्टैंड यहाँ पे रख के ना, स्टैंड के ऊपर टांग रख के क्लोजअप पे वीडियो बनानी शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह जैन मलिक था मेरे साथ, जो मेरा कैमरामैन ब्रो है, वो और मैं, हमने 45 डेज़ में 45,000 फॉलोअर गेन किया है विदाउट एनी किसी किस्म का भी कोई हैक शैक, विदाउट हैक, सिर्फ मेहनत पे है। वो मेहनत किसी औरत के बगैर किसी औरत के, हाँ, उसकी मेहनत हमारी ऐसी होती थी कि हम रोज़े की हालत में होते थे, हम रोज़े की हालत में होते थे, 10-10 टेक अगेन दे रहे हैं, मुंह सूख गया है लेकिन दे रहे हैं, और अल्लाह पाक ऐसे ही बरकत डालता था कि वो वीडियो हमारी एक ऐसी है कि ऐसे गई और 10 मिनट बाद उस पर 2 लाख व्यू था, 10 मिनट बाद ही। तो ये है कि सिर्फ मेहनत करें, नीयत साफ रखें, बाकी देना अल्लाह नहीं है। नाज़रीन, मलिक बादशाह उर्फ जो इनका नाम है और मोइज़ मलिक इनका रियल नेम है, हमारे साथ मौजूद है। इनकी कहानी आपकी खिदमत में पेश की है, इनकी वीडियोस आप भी देखते होंगे टिकटॉक पर। वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।